धर्म का मार्ग यानी सत्य का मार्ग और न्याय का मार्ग। कलयुग में जब मनुष्य किसी मार्ग पर चलने की ठान लेता है और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है, तब वह चलता ही जाता है और निरंतर अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से जूझकर अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है। पर इसी मार्ग में चलते हुए कई बार आपको अधर्म का सामना भी करना पड़ता है। जब आपके सामने झूठ, फरेब, धोखा और कुछ इस तरह के अन्याय होते हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति कमजोर दिल के होते हैं, वो तो इन सभी अन्याय के सामने हार मानकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। पर जो शक्तिशाली मनुष्य होते हैं, उन्हें पता होता है कि जीवन की परेशानियों से कैसे निपटना है और कैसे इनसे जूझकर एक शक्तिशाली व्यक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। हर किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा परेशानी का माहौल तो आता ही है, आप इससे छिप नहीं सकते। और अधर्म भी कदम कदम पर आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक अवश्य देगा। पर जिस व्यक्ति ने अपने मार्ग से भटककर अधर्म का साथ दिया है, छल कपट, झूठ और फरेब का साथ दिया है, वो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से भटक गया है। उसे अब परमात्मा दिखाई ही नहीं देते। वो समझ ही नहीं पाता कि इस पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसी शक्ति चलाती है जो उसकी समझ से परे है और कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी है। मनुष्य ये सोचकर अपना जीवन जीता है जैसे आने वाले कल में कुछ नहीं होगा, यही आखिरी जन्म है और हर समय वो इसी मनुष्य का रूप धारण करके अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करता रहेगा। परंतु परमात्मा की शक्ति के सामने सभी झुक जाते हैं। आपका मानवीय जीवन आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिला है। ऐसा आवश्यक नहीं कि हर जन्म में हर समय आपको यही जीवन प्राप्त हो। इसीलिए अधर्म छोड़कर धर्म की राह पर चलना शुरू कर दीजिए। सत्य और नैतिकता यदि जीवन से लुप्त हो जाएगी तो मनुष्य ठीक उसी ढांचे के समान होगा जिसमें आत्मा का वास नहीं है और जो बस एक मूर्छित अवस्था में एक शमशान के पास पड़ी है और मदद के लिए पुकार लगा रही है, परंतु कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आ पा रहा। जीवन का मूल इसी जीवन में समझने की आवश्यकता है। आपको ये जानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा कि व्यक्ति के हर अच्छे बुरे कर्मों का फल उसके अपने प्रियजनों को और उसके आने वाले कल को अवश्य मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। अधर्म आपको लालच देगा और वो सारी वस्तुएं दिखाएगा जो आपके मन को लुभाती रहे, क्योंकि झूठ और अनैतिकता के मार्ग पर कुछ ऐसे छलावे हैं जो मनुष्य को वो सारे कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो सत्य नहीं है, परंतु उसके मन को बहुत लुभाते हैं। ये कार्य कुछ मन के लिए आपके जीवन को परम आनंद भले ही दे दे, परंतु लंबे समय के लिए ये आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि आप महाभारत का युद्ध देखेंगे तो दुर्योधन की हठ को पाएंगे। जब आखिरी समय में युद्ध भी उसके सामने आ गया, तब भी उसे समझ नहीं आया कि मनुष्य के विनाश का कारण उसकी अपनी सोच है और अधर्म के मार्ग पर चलना है। ये झूठ और फरेब का जीवन जिसमें वो अपनी हठ पर अड़ा रहा और पांडवों की बात नहीं मानी, आखिर में अपने अंत को बुलावा दे बैठा। इसीलिए अपने जीवन का मूल्य धारण करने में परमात्मा आपकी मदद अवश्य करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कुछ ऐसे लोगों का उद्धार भी आप कर सकते हैं जिनसे आपका जीवन भी सफल हो जाए। याद रखिए कि अधर्म ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। एक लंबी पीढ़ी तक और एक लंबे काल तक भले ही अधर्म अपनी चरम सीमा पर रहे, परंतु एक समय ऐसा अवश्य आता है जब बड़े से बवंडर के बाद धरती शांत होती है। चारों तरफ जो शोर मचा हुआ होता है वो समाप्त हो जाता है और एक नए जीवन का उद्धार और शुरुआत होती है। इसी जीवन की कामना करते हुए, इसी जीवन का इंतजार करते हुए
अपने मार्ग पर बढ़ते रहिए और धर्म को अपनाइए। जो धर्म के साथ है वो परमात्मा के साथ है और परमात्मा उसके साथ है।